हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की फेमस फ्रेंडशिप के बारे में जो होती है फंजाई और एल्गी के बीच में, और इस फ्रेंडशिप को कहा जाता है लाइकेंस। लाइकेंस के इस टॉपिक को हम 2 वीडियो लेसन्स में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे लाइकेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइकेंस की नेचर, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइकेंस के अंदर रिप्रोडक्शन और लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। लाइकेंस का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो लेसन को आप पूरा देखेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेन जो टर्म है वो सबसे पहले दिया था थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस को आप जानते हैं, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क के ऊपर एक पपड़ी जैसे स्ट्रक्चर को लगे हुए देखा, जो कि ट्रीज की बार्क है उसके ऊपर फैली हुई थी। इस पपड़ी जैसी स्ट्रक्चर को इन्होंने कहा लाइकेंस। थियोफ्रेस्टस ने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर्स पेड़ों की छाल के ऊपर लगी हुई है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनका नाम मैंने रख दिया है लाइकेंस। बाद में जब स्टडी की गई तो पाया गया कि ये जो लाइकेंस है ये कोई इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, यहाँ पर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, यानी कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं फंजाई और एल्गी। यानी कि आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइकेंस होते हैं इनके अंदर फंजाई और एल्गी की बहुत ही गहरी दोस्ती है और ये दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। इनकी जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जो मिलती है फंजाई और एल्गी के बीच में, इसको कहा जाता है लाइकेंस। लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रेंडशिप का बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। लाइकेंस को आप बहुत सारी अलग अलग जगहों पर, रॉक्स के ऊपर, ट्रीज की बार्क के ऊपर बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, इमेज नंबर 2। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे हाइफा फैले हुए हैं। ये जो हाइफा आपको दिख रहे हैं लाइट येलो कलर के, ये फंजाई के हाइफा हैं और इनके बीच में आपको ग्रीन कलर की एक सेल दिखाई दे रही होगी। ये जो सेल है ये एल्गी की सेल है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक साथ एसोसिएशन बना करके रह रहे होते हैं। एक लाइकेन के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, ये आप समझ चुके हैं कि एक लाइकेन के अंदर फंजाई है और एल्गी होती है। जो लाइकेन के अंदर फंगल कंपोनेंट होता है उसको कहा जाता है माइकोबायोन्ट, और जो लाइकेन के अंदर एल्गल कंपोनेंट होता है उसको कहा जाता है फाइकोबायोन्ट। Microbiology is the branch of biology in which we study about fungi and phycology is the branch of biology in which we study about algae। तो इन दोनों टर्म्स को आप याद रखिएगा। माइकोबायोन्ट इज फंगल कंपोनेंट, यानी कि जो येलो कलर का इस एसोसिएशन में आप देख रहे हैं दिस इज माइकोबायोन्ट, और इस एसोसिएशन में जो ग्रीन कलर की सेल आप देख पा रहे हैं दिस इज फाइकोबायोन्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट किसको कहा जाता है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेंस। यहाँ पर जो एल्गी और फंजाई है दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं। अब एल्गी कुछ स्पेसिफिक काम करती है, वो आप जानते हैं कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फूड प्रिपेयर करने की अक्षमता इसके अंदर होती है। तो एल्गी तो फूड प्रिपेयर करके फंजाई को दे देती है, और फंजाई का जो हाइफा होता है वो प्रोटेक्शन देता है एल्गी की सेल्स को। लेकिन यहाँ पर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसके अंदर ज़्यादा फायदा फंजाई को होता है, ज़्यादा नंबर्स में भी फंजाई होता है। यानी कि अगर 95% यहाँ पर फंजाई है तो सिर्फ 5% ही एक लाइकेन के अंदर एल्गी होती है। तो इस तरह से फंगस जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, यानी फंगस की अधिकता होती है एक लाइकेन के अंदर, और जो एल्गी होती है वो सबऑर्डिनेट फॉर्म में रहती है, यानी उसके साथ ही जूनियर की तरह से काम करती है। अब फंगस का प्रीडोमिनेंट होना और एल्गी का जो सबऑर्डिनेट कंडीशन में होना है, कुछ वर्कर्स ने ये बताया कि यहाँ पर जो फंगस है वो प्रीडोमिनेंट कंडीशन में है, लेकिन इसके साथ ही फंगस जो है एल्गी से अपने बहुत सारे काम भी करा लेता है। यानी कि फंजाई जो है पूरी तरह से एल्गी को घेर के रखती है और एल्गी से ज़्यादा काम लेती है, एल्गी का ज़्यादा यूटिलाइज यहाँ पर किया जाता है। कुछ कंडीशंस में कुछ वर्कर्स ने यह भी देखा है कि जो फंजाई का हाइफा होता है वो एल्गी की सेल से कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को बनवाता है अपने लिए, और कुछ केमिकल्स जो एल्गी जनरली सेक्रेट करती है उनको सेक्रेशन से रोक भी देता है। तो इस तरह से ये एक एल्गी के ऊपर कंट्रोल्ड पैरासाइट के रूप में रहता है। ये कुछ वर्कर्स ने कहा, उन्होंने ये बताया कि
प्रीडोमिनेंट होने के साथ ही ये एल्गी के ऊपर कंट्रोल्ड पैरासाइट की तरह से रह रहा है, यानी एल्गी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है लेकिन एल्गी से अपने लिए बहुत सारी चीजें बनवा जरूर लेता है। तो इस फिनोमेना को, जिसके अंदर फंजाई प्रीडोमिनेंट कंडीशन में है और एल्गी का यूटिलाइज भी कर रही है, एल्गी से अपने लिए बहुत सारी चीजों का प्रिपरेशन भी करवा रही है, इस फिनोमेना को हिलोटिज्म कहा जाता है। हिलोटिज्म जो है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का ही एग्जाम्पल है। इसको स्पेसिफिकली लाइकेंस के लिए ही यूज किया जाता है। अब लाइकेंस के अंदर फंजाई का और एल्गी का क्या स्पेसिफिक सेपरेट फंक्शन है, थोड़ा सा अब हम वो समझ लेते हैं। एल्गी के बारे में आप ये जानते ही हैं कि एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखती है। तो इस एसोसिएशन में एल्गी का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देना, जिनकी जरूरत एक फंजाई को पड़ती है। इसके साथ ही अगर फंजाई की एसोसिएशन एक ऐसी एल्गी के साथ हो गई है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उससे करवा लेता है। अब यहाँ पर ये फंक्शन तो हमने देख लिया है एक लाइकेन के अंदर एल्गी का। अब फंजाई का क्या फंक्शन होता है। फंजाई जो होती है वो एल्गी की सेल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। इस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चारों तरफ से घेर रखा है एक सेल को फंजाई के हाइफा ने, पूरी प्रोटेक्शन में इसको रखा हुआ है। स्ट्रक्चरल कवरिंग ये प्रोवाइड करा रहा है इसको, एक सबस्ट्रेटम, अच्छा सबस्ट्रेटम रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड कराई जा रही है जहां पर जो एल्गी की सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि हीट, ड्रॉट, वाटर स्कैरसिटी, इन सब चीज़ों से बच जाती है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और एनवायरनमेंट से जो जो चीज़ें एल्गी को चाहिए वो प्रोवाइड कराने का काम फंगस का होता है। ये मॉइस्चर भी ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर से, इसको एक सुटेबल सबस्ट्रेटम भी प्रोवाइड करा देता है और इसको बड़ी सुरक्षा के साथ रखता है। यानी पूरा का पूरा एक घर जो है इसने बना के दे दिया है जिसके अंदर यहाँ रहो आराम से, बस तुम्हारा काम है घर में खाना बनाने का। तो घर में खाना बनाने का काम करती है एल्गी, हाउसवाइफ होती है एल्गी यहाँ पर लाइकेंस के अंदर। तो ये दोनों के अलग अलग फंक्शंस हो गए। अब आपने जब फंजाई पढ़ी थी तो वहाँ पे फंजाई की आपने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी थी। उन क्लासेस में आपने 3 क्लासेस पढ़ी थी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड फंजाई इम्परफेक्टी। ये जो 3 क्लासेस होते हैं इन्हीं की अधिकता होती है यहाँ पर माइकोबायोन्ट में, यानी जो फंजाई यहाँ पर ऑब्जर्व की गई है लाइकेंस के अंदर, उसके अंदर इन 3 क्लासेस की फंजाई को सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा आपने एक क्लास और पढ़ी थी फाइकोमाइसिटीज, उस क्लास के मेंबर्स को लाइकेंस के अंदर नहीं पाया गया है। यहाँ पर मेंबर्स जो मिले हैं लाइकेंस के अंदर फंजाई के वो होते हैं क्लास एस्कोमाइसिटीज के, बेसिडियोमाइसिटीज के और फंजाई इम्परफेक्टी के। इन तीनों क्लासेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं फंजाई के अंदर। अगर आपने वो वीडियो लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जा करके देखिएगा। एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर एस्की की फॉर्मेशन होती है और उनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। आपके सामने यहाँ पर एस्की की स्ट्रक्चर आ रही होगी। बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास होती है इसके अंदर बेसिडिया बनते हैं और बेसिडिया के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये बाहर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं। फंजाई इम्परफेक्टी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो ये जो क्लासेस होती हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं लाइकेंस के अंदर फॉर्मेशन करने में। अब ये तो फंगल पार्टनर की बात हो गई। एल्गल पार्टनर जो होता है यानी कि जो फाइकोबायोन्ट होता है लाइकेन के अंदर, वो या तो क्लोरोफाइसी फैमिली का मेंबर होता है या फिर वो साइनोबैक्टीरिया होता है। क्लोरोफाइसी फैमिली जो होती है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये क्लेमाइडोमोनास इसका एक एग्जाम्पल है। छोटे छोटे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे हैं। या फिर ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा के अंदर। तो ये दोनों के दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर एल्गल पार्टनर की फॉर्म में रहते हैं एक लाइकेन के अंदर। लाइकेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि जब लाइकेन्स को हमारे वर्कर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने देखा, ऑब्जर्व किया और उनको वहाँ से निकाल के देखा तो इन दोनों को उन्होंने सेपरेटली समझ लिया कि भाई ये इसके अंदर एल्गी है और ये इसके अंदर फंजाई है। अब जो फंजाई है वो एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी समझ लिया गया। एल्गी कौन सी है ये भी समझ लिया गया। अब उन दोनों को उन्होंने इनमें से सेपरेट कर दिया, यानी जो एक फंगल पार्टनर है उसके बीच में से एल्गी की सेल को उन्होंने निकाल दिया। वो सेपरेटली रह लेती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये भी कोशिश करके देखी कि हम उसी पार्टिकुलर क्लास की फंजाई के साथ में जिस क्लास की एल्गी है उसको एक साथ रख देते हैं और देखते हैं कि हम आर्टिफिशियली लाइकेंस बना सकते हैं या नहीं।
लेकिन ये प्रयास साइंटिस्ट का अभी तक सफल नहीं हो पाया है। लाइकेंस को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट नहीं बना पाए हैं। यानी कि अगर आप फंजाई ले लें और एल्गी ले लें और उनको एक साथ ग्रो कर दें तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बिल्कुल नहीं रहेंगी। अगर नेचुरली वो मिलती हैं तो वो ग्रोथ करती रहती हैं, उनका रिप्रोडक्शन भी एक साथ ही होता है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइकेंस के रिलेटेड कि ये जो दोस्ती है ये ऊपर वाले ने बना दी है, आप ज़बरदस्ती इस दोस्ती को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लाइकेंस की नेचर होती है। अब हम लाइकेंस के हैबिटेट के बारे में समझ लेते हैं कि लाइकेंस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। लाइकेंस जो होते हैं वो पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब पूरी साल आप इनको ग्रो करते हुए देख सकते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से डाइवर्स होता है, यानी कि हर तरह के हैबिटेट में आप इनको देख पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो लाइकेंस होते हैं वो ट्री बार्क्स यानी पेड़ों की जो छाल होती है उसके ऊपर, सड़ी गली प्लांट्स के ऊपर, सड़ी गली लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर और ऐसी चट्टानों के ऊपर जो बिल्कुल बैरन है, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है, वहाँ पर आपको लाइकेन ग्रो करता हुआ मिलेगा। यानी बिल्कुल बैरन रॉक है, बिल्कुल बंजर जमीन है जहाँ पर कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, पानी भी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर लाइकेंस बड़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए इनको पाइनियर स्पीसीज भी कहा जाता है। अब पाइनियर स्पीसीज का क्या मतलब होता है? यहाँ पर पाइनियर का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने किसी काम की शुरुआत की हो, यानी किसी चीज़ को जो भी शुरुआत में करता है उसको पाइनियर बोला जाता है। जैसे कि हमारी स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें गांधी जी और बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले वो चीज़ें स्टार्ट की कि हम अहिंसा के तरीके से लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से, अंग्रेजों को हम देश से भगा सकते हैं लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चल करके। तो वो पाइनियर थे इस तरह का रास्ता चूज करने वाले। तो पाइनियर टर्म हम यूज करते हैं जब कोई किसी काम की शुरुआत करता है। तो यहाँ पर जो लाइकेंस होते हैं इनको पाइनियर स्पीसीज बोला जाता है। पाइनियर स्पीसीज इनको इसलिए बोला जाता है कि जब एक बिल्कुल बंजर जमीन है जहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले वहां पर आकर के लाइकेंस ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में आप पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी आप एक फिनोमेना पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि हजारों साल के टाइम पर जो एक बंजर जमीन होती है वो एक हरे भरे मैदान में तब्दील हो जाती है। अब जो बंजर जमीन होती है वो धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में हजारों सालों में उसमें तब्दीलियां आनी स्टार्ट होती है। उस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले स्टेप पर जो ऑर्गेनिजम्स आकर के किसी बैरन जगह को, किसी बंजर जमीन को, किसी बंजर पहाड़ी के ऊपर ग्रो करना शुरू करते हैं उनको हम पाइनियर स्पीसीज कहते हैं। और लाइकेंस जो होते हैं वो पाइनियर स्पीसीज होते हैं, सबसे पहले ये ग्रो करते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो होती है लेकिन सबसे पहले ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका हैबिटेट बहुत ही डाइवर्स है, ये आप समझ चुके होंगे। कुछ लाइकेंस जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में भी ये ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि पेल्टिजेरा जो होता है ये पानी में ग्रो कर सकता है। कुछ लाइकेंस को हमने आर्कटिक रीजन में पाया है, 4500 ईयर्स ओल्ड ये होते हैं, यानी बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं। लाइकेंस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हैं जो आपको याद रखने हैं। जो लाइकेंस स्टोन्स यानी पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं उनको सेक्सकोल्स कहा जाता है, और जो लाइकेंस बार्क के ऊपर ग्रो करते हैं उनको कोर्टिकोल्स कहा जाता है। ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइकेंस की एक खास बात ये भी होती है कि ये बिल्कुल पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है तो वहाँ पर लाइकेंस बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे। तो लाइकेंस अगर पहले किसी जगह पर ग्रो कर रहे थे और अब वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उनसे ये पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, इस एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है। तो इस तरह से लाइकेंस जो है पोल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं, यानी एक एनवायरनमेंट में अगर SO2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो लाइकेंस है उसकी डेथ हो जाती है, और आप ये समझ जाएंगे कि ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारे लिए सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता वाला एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लाइकेंस की डेथ हो चुकी है। तो लाइकेंस जो है पोल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं। इसके अलावा लाइकेंस जो होते हैं वो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर किसी भी टाइप की ग्रास का, किसी भी टाइप की प्लांट का ग्रो करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि आप बात करें जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है जहाँ पर बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर प्लांट्स ट्रीज कुछ ग्रो नहीं कर पाते हैं, ऐसी जगह पर लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं और ये फूड की तरह से काम करते हैं।
हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहाँ पर मिलने वाले एनिमल्स के लिए। जैसे कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर एक एनिमल मिलता है रेंडियर, दूसरा एनिमल मिलता है कैरिबो। इसको आप देख रहे हैं, ये जो रेंडियर होता है ये लाइकेंस को ही खाता है। लाइकेन वर्क्स एज इट्स फूड, ये देख रहे हैं आप रेंडियर को खाते हुए। जिस लाइकेन को रेंडियर खाता है उसका नाम होता है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। इसका नाम क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है, बायोलॉजिकल नेम है। इसके अलावा इसको रेंडियर मोस भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घास ग्रो कर रही है। तो ये भी आप समझ गए हैं कि लाइकेंस जो है बिल्कुल एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको लाइकेन के याद रखने हैं, क्लेडोनिया, पारमेलिया एंड उसनिया। ये एग्जाम्पल्स हम यूज करेंगे जब आप इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ेंगे, ये नाम आप याद रखिएगा। लाइकेंस जो है हाईली पिगमेंटेड होते हैं, अलग अलग टाइप के कलर्स में ये आपको मिल सकते हैं। कुछ लाइकेंस व्हाइट भी होंगे लेकिन कुछ लाइकेंस ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्राउन अलग अलग टाइप के कलर्स में मिल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइकेंस का क्लासिफिकेशन। लाइकेंस को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं लाइकेंस को क्लासीफाई करने के। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास लाइकेन को क्लासीफाई करने का वो है फंगल पार्टनर के बेसिस पर। ये आप समझ गए हैं कि लाइकेंस के अंदर 95% फंजाई है और 5% एल्गी है। तो फंजाई के बेसिस पर हम लाइकेंस को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अगर एक लाइकेन है जिसके अंदर जो फंजाई है वो क्लास एस्कोमाइसिटीज की है तो उसको हम कहेंगे एस्कोलाइकेंस। अगर जो फंजाई है वो है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज की तो इस तरह के लाइकेन को हम कहेंगे बेसिडियोलाइकेन। और अगर लाइकेन के अंदर फंजाई बिलोंग्स टू द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टी तो उस लाइकेन को हम कहेंगे लाइकेन इम्परफेक्टी। तो इस तरह से फंगल पार्टनर के बेसिस पर हमने 3 क्लासेस कर दी लाइकेंस की। सबसे पहली क्लास बनाई हमने एस्कोलाइकेंस, सेकेंड वन इज बेसिडियोलाइकेंस एंड थर्ड वन इज लाइकेन इम्परफेक्टी। तो ये था हमारा पहला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी पहला तरीका जिसके बेसिस पर हम लाइकेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास एक तरीका और है लाइकेंस को क्लासीफाई करने का, वो हमारा बेसिस है मॉर्फोलॉजी पर। यानी लाइकेंस दिखने में कैसे हैं उसके आधार पर भी हम लाइकेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी बनाई है हमने क्रस्टोज लाइकेंस की। यहाँ पर टर्म यूज किया है क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स होता है जमीन की ऊपरी सरफेस, यानी ये जो लाइकेंस होते हैं बिल्कुल पपड़ी की तरह से, जो जैसे जमीन के ऊपर पपड़ी सी जम जाती है इस तरह के दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है क्रस्टोज लाइकेंस। तो ये इनकी बेसिक मॉर्फोलॉजी होती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है फोलियोज लाइकेंस। फोलियोज का मतलब होता है लीफ, यानी कि ये जो लाइकेंस है बिल्कुल प्लांट्स की पत्तियों की तरह से आपको दिखाई देंगे, इनको हम कहेंगे फोलियोज लाइकेंस। और थर्ड कैटेगरी है फ्रूटिकोज लाइकेंस की। ये जो लाइकेंस होते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर ब्रांच आपको दिखाई देंगे, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि एक छोटा सा प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर भी हमने 3 कैटेगरीज बना दिया लाइकेंस की। जो लाइकेंस की ये तीनों कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई है क्रस्टोज लाइकेंस की। क्रस्टोज वर्ड में क्रस्ट लिखा हुआ है, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइकेंस होते हैं ये बिल्कुल जमीन की क्रस्ट की तरह से दिखाई देते हैं। इनका जो थैलस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, जमीन से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। इस इमेज में आप देखिए ये यहाँ पर सोइल है, मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर ये लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं जिनको आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं। बिल्कुल ये इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे जमीन के ऊपर एक पपड़ी सी जमी हुई है, एक पतली परत सी जमी हुई है। ये जमीन के ऊपर पूरी तरह से एम्बेडेड रहते हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से चिपके हुए रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रेफिस, लेकोनेरा एंड राइजोकार्पोन। इसमें से आप ग्रेफिस का एग्जाम्पल याद रख लीजिए, यही आपके लिए सफिशिएंट होगा। सबसे पहली कैटेगरी हो गई क्रस्टोज लाइकेंस। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन दिखने में बिल्कुल ट्रीज की लीव्स की तरह से दिखाई देते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी पत्तियां सी यहाँ पर फैली हुई हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पत्तियां होती हैं ये डोर्सीवेंट्रल होती हैं। डोर्सीवेंट्रल का मतलब ये होता है कि एक सरफेस जो ऊपर की तरफ होते हैं उसको हम डोर्सल सरफेस कहते हैं, और एक सरफेस जो जमीन की तरफ होते हैं उसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। दोनों की दोनों जो सरफेस हैं वो एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं, यानी ऊपर की सरफेस दिखने में अलग होगी और नीचे की सरफेस दिखने में थोड़ी सी अलग होगी। इस तरह की सरफेस को हम डोर्सी वेंट्रल सरफेस कहते हैं। ये इनके जो मार्जिन्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कटे फटे से मार्जिन्स इसके हैं, और इनसे वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स निकली रहती हैं जिनको कहा जाता है राइजिन्स। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी आपको। इन स्ट्रक्चर्स
मॉइस्चर्स की हेल्प से जो लाइकेंस होते हैं वो ज़मीन से वाटर मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको राइजीन्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजीन्स आपको कहाँ मिलते हैं, आपको याद रखना है। राइजीन्स आर द स्ट्रक्चर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ moisture and attachment to the substratum and raigins are found in lichens। लाइकेंस के अंदर आपको लाइजिन्स मिलते हैं। फोलियोज लाइकेंस का एग्जांपल्स होता है पारमेलिया एंड पेल्टिजेरा। थर्ड कैटेगरी जो लाइकेंस की होती है वो होती है फ्रूटिकोज लाइकेंस। फ्रूटिकोज का मतलब होता है कि एक इरेक्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज सी आपको दिखाई देती हैं। फ्रूटिकोज जो लाइकेन होता है इसकी जो अपीयरेंस होती है बिल्कुल ब्रांच्ड होती है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज जिससे आपको निकली हुई दिखाई देंगी जो एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती हैं। फ्रूटिकोज लाइकेन का एग्जाम्पल है उसनिया एंड क्लेडोनिया। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं फ्रूटिकोज लाइकेंस के। इस तरह से हमने लाइकेंस को 3 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये 3 कैटेगरीज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इनको आप पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लाइकेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हो गया लाइकेंस का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं लाइकेंस की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। लाइकेन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही सिंपल होती है। इसके अंदर आपको हाइफा मिलेंगे फंजाई के, और इसके अंदर आपको सेल्स मिलेगी फैमिली क्लोरोफाइसी की, एल्गी की। अब जो ये सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी छोटी छोटी सेल्स आपको सिंगल सेल्स आपको मिलेंगी। एक साथ वो अटैच भी हो सकती हैं और बहुत सारे आपको हाइफा मिलेंगे। थैलस के अंदर ये आपने समझ लिया कि सिर्फ 5% एल्गी होती है और बचा हुआ 95% जो होता है वो फंजाई होती है। तो लाइकेंस का जो थैलस है इसकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको जब हमने ऑब्जर्व किया, जब स्टडीज क्यों किए, तो हमने 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर इसके अंदर देखी। इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली जो कैटेगरी होती है लाइकेंस के थैलस की उसको हम बोलते हैं होमो आयोमेरस, और जो सेकंड कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं हेटेरोमेरस। जो होमो आयोमेरस थैलस होता है उसके अंदर जो एल्गी होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यहाँ पर ये जो थैलस की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 जो कैटेगरीज हमने बनाई है दैट इज होमो आयोमेरस एंड हेटेरोमेरस। इसके अंदर एल्गी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इन कैटेगरीज को बनाया गया है। यानी एल्गी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि सिर्फ 5% है, वो किस तरह से पूरे थैलस में फैली हुई है, उसके बेसिस पर हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी जो है होमो आयोमेरस, इसके अंदर जो एल्गी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरी इमेज में आप देखिए यहाँ पर हाइफा अरेंज्ड है और हर जगह यहाँ पर आपको एल्गल सेल्स दिखाई देंगी। यानी पूरा का पूरा जो थैलस है इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है एल्गी के मिलने का। एल्गी आपको पूरे के पूरे थैलस में कहीं भी दिखाई दे सकती है। इसकी सेल चारों तरफ यहाँ पर फैली हुई है। तो इस टाइप का जो थैलस होता है लाइकेंस के अंदर उसको हम बोलते हैं होमो आयोमेरस। सेकंड जो टाइप का थैलस होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोमेरस। हेटेरोमेरस के अंदर जो एल्गी होते हैं वो स्पेसिफिक पार्ट में, स्पेसिफिक जोन में ही लोकेटेड रहते हैं जिसको बोलते हैं हम एल्गल जोन। इस इमेज में आप देखिए यहाँ पर आपको 4 जोन्स दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे हाइफा, एक लेयर सी बना दिया हाइफा ने मिल करके। इस लेयर को हम कहते हैं सरफेस लेयर या कोर्टेक्स। ये सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसमें सिर्फ आपको हाइफा मिलेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी एल्गल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो सेकंड जोन आता है उसको बोलते हैं हम एल्गल जोन। इस जोन के अंदर आपको एल्गी की सेल्स दिखाई देंगी। ये आप देख रहे होंगे एक एक सेल्स यहाँ पर फैली हुई हैं। ये जो जोन होता है ये स्पेसिफिक एल्गी के लिए होता है, इसके अंदर आपको एल्गी दिखाई देती है। इसके बाद में जो तीसरा जोन आता है उसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला के अंदर यहाँ पर हाइफा फैले हुए हैं, इरेगुलर यहाँ पर हाइफा फैले हुए मिलते हैं। जो सबसे ऊपर लेयर आपने देखी अपर कोर्टेक्स, इसके अंदर जो हाइफा है बिल्कुल कंडेंस होकर के फैला हुआ है, बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हाइफा कंडेंस हो गया है। लेकिन जो मेडुला होती है, मेडुला के अंदर जो हाइफा है वो इरेगुलरली फैला हुआ है, इसके अंदर कोई ऐसा कंडेंसेशन वगैरह नहीं है, हाइफा बिल्कुल फ्रीली यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके नीचे जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पर आपको राइजीन्स मिलते हैं जो कि सबस्ट्रेटम से इसको अटैच करते हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हेटेरोमेरस जो थैलस है इसमें आपने देखा कि जो एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक पार्टिकुलर जोन में है, एक पार्टिकुलर जोन में ही एल्गी लिमिटेड होती है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ थैलस इन लाइकेंस। लाइकेंस की थैलस स्ट्रक्चर के साथ ही मैं आज के वीडियो लेसन को कंक्लूड करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो जो चीज़ें आज आपने पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे लाइकेंस के अंदर रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।